हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम 3। आज हम बात करेंगे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे पुलिस, यूपीटेट इन एग्जामों में ज्ञानपीठ पुरस्कार से पूछे क्वेश्चन। वीडियो के लास्ट में हम 25 प्लस क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लाएंगे जो कि लूसेंट बुक से होंगे। पहले हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जानेंगे, ये है क्या, किस चीज़ में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। ये वीडियो टॉपिक 46 से इससे पहले और भी टॉपिक नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे आके और भी टॉपिक देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगता है, उसे लाइक कीजिएगा। पहला पॉइंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। सर्वोच्च पुरस्कार का मतलब होता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, यह पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया जाता है, जिसका उल्लेख 8वीं अनुसूची और 92 आर्टिकल में रखा गया है। क्लियर है। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए और प्रतिशत पत्र और एक बाघ देवी की मूर्ति दी जाती है। ठीक है, यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। मरणोपरांत का मतलब होता है मरने के बाद यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार शंकर ग्रुप को दिया गया था, इनकी मलयालम भाषा के लिए। कब दिया गया था? 1965 में दिया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट है, यह प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार आशा पूर्ण देवी को दिया गया था। कब दिया गया था? 1976 में दिया गया था, इनकी बांग्ला भाषा के लिए। ठीक है, यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए आपसे कि प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन है, तो वो आशा पूर्ण देवी हैं। ठीक है, यदि क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछे कि प्रथम महिला हिंदी लेखक कौन है, ठीक है, तो वो है महादेवी वर्मा। इनको हिंदी भाषा में दिया गया था, महादेवी वर्मा को। क्लियर है। कब दिया गया था? 1982 में दिया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम हिंदी लेखक कौन है? प्रथम हिंदी लेखक है सुमित्रानंदन पंत, जिनको 1968 में दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, 2017 में, 18 में, 19 में किस किस को दिया गया और किस भाषा में दिया गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए अभी यहाँ से। देखिए, कृष्णा स्वामी को 2017 में हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अमिताभ घोष को 2018 में अंग्रेजी भाषा में दिया गया था। अभी हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ये वाला। ठीक है। अकतम को 2019 में मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। जब आप 20 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तब आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अब आते हैं दादा फाल्के पुरस्कार। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए, दादा फाल्के पुरस्कार जो कि फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, फिल्म जगत का मतलब यहाँ पे सिनेमा से। ठीक है, दादा फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। क्लियर है। देखिए, दादा फाल्के पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल मेडल और शॉल 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो कि नकदी राशि होती है। पहला दादा फाल्के पुरस्कार देवका रानी को दिया गया था। कब दिया गया था? 1933 में दिया गया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। देखिए, अब आते हैं कौन कौन सा पुरस्कार कब कब दिए गए हैं। अमिताभ बच्चन को दिया गया 2018 में। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। रजनीकांत को दिया गया 2019 में दादा फाल्के पुरस्कार, जो कि 2021 में वितरण हुआ है। कब हुआ है? 2021 में। कोरोना टाइम में इनको नहीं दिया गया था रजनीकांत को, अब इनको 2021 में दादा फाल्के पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है ऋतिक रोशन को 2020 में उनकी फिल्म सुपर 30 के लिए दिया गया था। ठीक है, जो कि बहुत प्रचलित थी इनकी फिल्म सुपर 30। ठीक है। 21 की बात करूं तो अक्षय कुमार को दिया गया है इनकी फिल्म लक्ष्मी के लिए। ठीक है, और रजनीकांत को भी दिया गया है 21 में, जो कि 2019 का पुरस्कार है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अब आते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, देखिए इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। आपको ऑप्शन में कभी कभी 1992 देता है, तो ध्यान रखिएगा दोनों आपको। ठीक है, यह पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है अभी हाल ही में। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही में एसएससी जीडी में। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल जगत का यानी खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है। क्लियर है। देखिए, यह पुरस्कार में एक प्रतिशत पत्र और मोमेंटो और 25 लाख रुपए नकदी दी जाती है। क्लियर है। देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किन किन को दिए गए। देखिए, 2020 में मरियप्पन थंगवेलु को दिया गया है, जो कि पैरा ओलंपिक खेल से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल में। कब पूछा गया? एसएससी सीजीएल में 2021 में, और जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है।
विनेश फोगाट को दिया गया था जो कि रेसलर हैं, ठीक है। रोहित शर्मा को भी दिया गया है क्रिकेट में 2020 में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मनका बत्रा को भी दिया गया है टेबल टेनिस में, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मरियप्पन थंगवेलु वाला पूछा गया है और मनका बत्रा वाला पूछा गया है, क्लियर है। रानी रामपाल को दिया गया है हॉकी के लिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ये तीनों पूछे गए हैं, ठीक है। जो मैं आपको बताता हूँ वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 2020 में कई लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कई लोगों को दिए गए हैं, ठीक है। जो मैं आपको बताता हूँ वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए 2021 में नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है, जो कि एथलीट्स हैं, ठीक है। ये भाला फेंकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भाला फेंक से संबंधित हैं, क्लियर है। रवि कुमार दहिया को दिया गया जो कि कुश्ती से हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सुनील छेत्री को दिया गया फुटबॉल में, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मिताली राज को दिया गया क्रिकेट में, ठीक है, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। प्रमोद भगत को और कृष्णा नगर को दिया है बैडमिंटन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अबनी लेखरा को दिया गया है निशानाबाजी में, अभी हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला पूछा गया है और नीरज चोपड़ा वाला पूछा गया है और रवि कुमार दहिया वाला पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है मनप्रीत को दिया गया है हॉकी के लिए, ध्यान रखिएगा। चलिए और भी देखते हैं कौन कौन से पुरस्कार हैं। अब आते हैं अर्जुन पुरस्कार। देखिए अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, ये भी खेल में दिए जाते हैं, ठीक है। आप लोग कह सकते हो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का छोटा भैया है, कौन, अर्जुन पुरस्कार या द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। यदि हम बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल जगत का या खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार ये छोटे भैया हैं उसके, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो आप लोग, क्लियर है। देखिए यह पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी और द्रोणाचार्य पुरस्कार की गई थी 1985 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार में 1% पत्र और अर्जुन की बनी कांस्य प्रतिभा, ठीक है, जो कि कांस्य से बनी होती है, ठीक है, और 5 लाख रुपए नकदी दी जाती है, क्लियर है। देखते हैं आगे, देखिए अब आते हैं 2020 में अर्जुन पुरस्कार कई लोगों को दिए गए हैं, ठीक है, तो जो मैं आपको बताता हूँ वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सौरभ चौधरी को दिया गया शूटिंग में, ध्यान रखिएगा। ईशान शर्मा को दिया क्रिकेट में, क्लियर है। दीप्ति शर्मा को दिया क्रिकेट में, ठीक है, तो दीप्ति शर्मा वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। संदीप चौधरी को दिया गया पैरा ओलंपिक में, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। दीपिका ठाकुर को दिया गया है हॉकी में और चिराग शेट्टी को दिया गया बैडमिंटन में, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपसे दीप्ति शर्मा, संदीप चौधरी और चिराग शेट्टी ये तीनों पूछे गए क्वेश्चन है भाई, SSC CGL में क्वेश्चन पूछे गए, SSC GD में, क्लियर है। देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए अब आते हैं 2021 में किस किस को अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। तो 2021 में अर्जुन अवार्ड शेखर धवन को दिया गया है। शेखर धवन को क्रिकेट में, सभी को पता ही होगा, शेखर धवन क्रिकेट संबंधित हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट है अपिंदर सिंह को दिया गया एथलीट में, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है सिमरनजीत कौर को दिया गया मुक्केबाजी में, ध्यान रखिएगा। मोनिका को दिया गया हॉकी में। अभिषेक वर्मा को दिया गया निशानाबाजी में, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। दीपिका पूनिया को दिया है कुश्ती में, ध्यान रखिएगा। दिलप्रीत सिंह को दिया गया है हॉकी में। हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है हॉकी में, ध्यान रखिएगा। मनदीप सिंह को दिया है हॉकी में, मनदीप सिंह वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसमें आपको शिखर धवन से रखना याद है और अपिंदर सिंह को रखना याद है, ठीक है। अभिषेक वर्मा को याद रखना है और दीपिका पूनिया को और मनदीप सिंह को, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आते हैं साहित्य अकेडमी पुरस्कार, ठीक है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं SSC CGL में और SSC CHSL में, ठीक है। और देखिए यह पुरस्कार की शुरुआत 1944 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। जब आप क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाओगे तब आपका और क्लियर हो जाएगा। देखिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार ये 22 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया था ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, वो भी 22 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, क्लियर है। देखिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार सर्वप्रथम माखन लाल चतुर्वेदी को दिया गया था। कब दिया गया था? 1955 में दिया गया था, क्लियर है। देखिए अब आते हैं जो भी हाल ही में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया भैया हाल ही में, ठीक है। चित्रा मुद्गल को दिया है 18 में, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया SSC GD में, ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट आता है नंद किशोर आचार्य को दिया है 2019 में, ठीक है। अनामिका को दिया गया 2020 में हिंदी के लिए, ध्यान रखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 2020 में हिंदी के लिए दिया गया है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है अरुंधति सुब्रमण्यम को 2020 में अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया था, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं,
ध्यान रखिएगा, हिंदी और अंग्रेजी में किस किस को दिए गए हैं 2020 में? साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका और अरुंधति सुब्रमण्यम को। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, यह पुरस्कार फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो फिलीपींस सरकार द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। ध्यान रखिए, एक भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, यह पुरस्कार सर्वप्रथम 1958 में विनोबा भावे को दिया गया था। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये दोनों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए अब आता है गोल्डन पांडा पुरस्कार। गोल्डन पांडा पुरस्कार ये पर्यावरण का सर्वोच्च पुरस्कार है। ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पुरस्कार की थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर ली है। अब लगाते हैं टेस्ट और देखते हैं कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मैंने आपको बताया था कि साहित्य क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, तो किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ए ऑप्शन में। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकारों को प्रदान की जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 11 लाख रुपए। कितने? 11 लाख रुपए दिए जाते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार में। क्लियर है। किस ऑप्शन दिख रहा है आपको? सी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। देखिए मैंने आपको बताया था ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1961 में की गई थी। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? बी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य क्षेत्र में से संबंधित है। ठीक है, साहित्य क्षेत्र की बात कर रहा है। ऑप्शन में क्या दिया गया आपको? पुलित्जर पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार, भारत रत्न और ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे। देखिए यहाँ पे भारत की बात की गई है, तो भारत के ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? मैंने आपको बताया था 1965 में दिया गया था। किसको? शंकर कुरुप को दिया गया था। ठीक है, जो कि मलयालम भाषा में दिया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार थे, यानी नाम पूछ रहा है कौन थे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कौन थे? जी शंकर कुरुप। ठीक, किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? पहले ऑप्शन में दिख रहा है। यहाँ पर जय लग गया, आप जी कर लेना आप लोग। ठीक है, टाइप करने में गलत हो गया, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक है। यहाँ पे हिंदी लेखक की बात की गई है। ठीक है, तो प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? मैंने आपको बताया था महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को दिया गया था प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, यदि क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाए कि सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस महिला को दिया गया है, ठीक है, तो उसका आंसर होगा आशापूर्ण देवी। क्या होगा? आशापूर्ण देवी। ठीक है, यहाँ पे हिंदी लेखक की बात की गई है। आशापूर्ण देवी को, ठीक है, बांग्ला भाषा में दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्लियर है। ठीक है, और हिंदी लेखक कौन है? महादेव वर्मा। तो उसका आंसर होगा बी, महादेव वर्मा। मैंने आपको बताया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी की बात फिर से की गई है। ठीक है, प्रथम महिला हिंदी लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं होने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? देखिए पहली महिला की बात करें तो आशापूर्ण देवी है, जो कि इन्हें बांग्ला भाषा में दिया गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? देखिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। किसको? जी शंकर कुरुप को दिया गया था, उनकी मलयालम भाषा के लिए। ठीक, किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? बी ऑप्शन में दिख रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो 1961 में हुआ था। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होने का आपको। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमिताभ घोष को 2018 में किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? देखिए अमिताभ घोष को 2018 में अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया था इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में मलयालम भाषा में साहित्य पुरस्कार दिया गया था। देखिए 2019 में मलयालम भाषा के लिए अक्कितम को दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, या कह सकते हो आप साहित्य पुरस्कार। ठीक है, किस ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, ऑप्शन में क्या है? साहित्य, पत्रकार, फिल्म जगत और खेल। दादा फाल्के पुरस्कार ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, या कह सकते हो आप लोग सिनेमा जगत का। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में फिल्म जगत दे रहा है, सी ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में दादा फाल्के पुरस्कार दिया गया था। 2018 में दादा फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया था। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? बी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था,
दादा फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था? देखिए दादा फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम मैंने आपको बताया था किसको दिया गया था? दीपिका रानी को 1955 में। क्लियर है? मैंने आपको बताया था। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? सी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है? एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार 2013 में किस महान खिलाड़ी को दिया गया है? देखिए अर्जुन पुरस्कार 2013 में विराट कोहली को दिया गया है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। बी ऑप्शन विराट कोहली को। ठीक है, 2015 की बात करें, 2015 में अर्जुन पुरस्कार रोहित शर्मा को दिया गया है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में किस महिला को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? देखिए 2020 में, ठीक है, दीप्ति शर्मा को दिया गया है जो कि क्रिकेटर है। इनको दिया गया है अर्जुन पुरस्कार 2020 में, बी ऑप्शन में। मिताली राज की बात करें तो मिताली राज को 2021 में, ठीक है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिए 2021 में दिया गया इनको, मिताली राज को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। पर्यावरण क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? गोल्डन पांडा पुरस्कार। मैंने आपको बताया था। किस ऑप्शन दिख रहा है आपको? बी ऑप्शन में दिख रहा है। ये कि यहाँ पे गोल्डन पुरस्कार दिया गया है, तो आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? देखिए 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? पहले ऑप्शन में दिख रहा है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, बी ऑप्शन हो नहीं सकता। मेजर फुटबॉल, यहाँ फुटबॉल कर दिया, ये भी नहीं हो सकता। राजीव गोल्डन ग्लोब, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में दिया गया है। देखिए 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में किसको दिया गया है? अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? देखिए 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो 20 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? देखिए पहले ऑप्शन में है नीरज चोपड़ा, जो कि 2021 में दिया गया है इनको तो। ठीक है, रवि कुमार को भी 21 में दिया गया है, मिताली राज को भी 21 में दिया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा मनका बत्रा। मनका बत्रा को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नीरज चोपड़ा और रवि कुमार और मिताली राज को इनको 2021 में दिया गया है। ठीक है, आपको कन्फ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन दिए गए थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया गया है? देखिए अभी हाल ही में 2021 में मिताली राज को, ठीक है, जो कि क्रिकेटर की बात की गई है, यहाँ पे क्रिकेटर की बात की गई है। ठीक है, तो कौन है क्रिकेटर है? ऑप्शन में नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित हैं, ये हो नहीं सकता। रवि कुमार भी नहीं हो सकता। मिताली राज जो कि ये क्रिकेटर हैं, 2021 में इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, तो किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? सी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनामिका को 2020 में किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनामिका को 2020 में किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? देखिए 2020 में अनामिका को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार मैंने आपको बताया था 22 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, तो किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? हिंदी, पहले ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा को 2021 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया गया है, किस खेल से जुड़े हुए हैं या किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है, 2021 में नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये किस खेल से जुड़े हुए हैं मैंने आपको बताया था, भाला फेंक या कह सकते हो आप लोग जेवलिन थ्रो। ठीक है, भाला फेंक को ही जेवलिन थ्रो कहते हैं। क्लियर है? किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? डी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में किसको दिया गया है? देखिए 1958 में विनोबा भावे को दिया गया था। ठीक है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपीन सरकार द्वारा दिया जाता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? विनोबा भावे, बी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। देखिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मैंने आपको बताया था माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? पहले ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। देखिए सर्वप्रथम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में दिया गया था विनोबा भावे को, जो कि अभी हाल ही में आपको डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? बी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? मैंने आपको बताया था अभी कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपीन सरकार द्वारा दिया जाता है। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? बी ऑप्शन में। ठीक है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है, फिलीपींस के राष्ट्रपति थे उनकी स्मृति में दिया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2021 का किस एथलीट खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? देखिए 2021 में, ठीक है, अपिंदर सिंह को, जो कि एक एथलीट खिलाड़ी हैं, इनको दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? डी ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, अपिंदर सिंह। क्लियर है, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर धवन को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? देखिए शेखर धवन को अभी हाल ही में 2021 में, ठीक है, जो कि क्रिकेटर हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? सी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को 2020 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? देखिए 2020 में अभी हाल ही में किस खिलाड़ी को दिया गया है? ऑप्शन में क्या क्या है? दीप्ति शर्मा, ये हो नहीं सकता क्योंकि क्रिकेटर हैं। सौरभ चौधरी, ये भी नहीं हो सकता। ईशांत शर्मा, जो कि क्रिकेटर हैं, ये भी नहीं हो सकता। चौथे ऑप्शन में है संदीप चौधरी, जो कि एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है, इनको दिया गया है 2020 में अर्जुन पुरस्कार। डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित है? ठीक है, तो कौन सा खिलाड़ी है? ऑप्शन में क्या क्या है? दीपिका ठाकुर, जो कि हो नहीं सकता। सौरभ चौधरी, ये भी नहीं हो सकता। संदीप चौधरी, ये भी नहीं हो सकता। चिराग शेट्टी एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। ठीक है, डी ऑप्शन शो कर रहा था। डी ऑप्शन इज करेक्ट है। अभी हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी में, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन सा खिलाड़ी किस खेल संबंधित है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2020 का अर्जुन पुरस्कार किस बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया है? देखिए 2020 में अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार कई लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो बैडमिंटन खिलाड़ी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बैडमिंटन। ठीक है, तो ऑप्शन में दिखना पड़ेगा क्या क्या है? दीपिका ठाकुर, सौरभ चौधरी और संदीप चौधरी, जो कि अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी हैं। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा इसका। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए मैंने आपको बताया था अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार एक खेल क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें कि खेल क्षेत्र का सबसे अच्छा या सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो वो होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, या कह सकते हो आप लोग मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, उसका नाम चेंज हो गया है। ठीक है, किस ऑप्शन दिख रहा है आपको? खेल क्षेत्र, बी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद, जो कि एक हॉकी खिलाड़ी थे, उनकी स्मृति में खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है? देखिए 2021 में कई लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन से देखना पड़ेगा क्या क्या हो सकता है। देखिए मरियप्पन थंगवेलु को 2020 में दिया गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 2021 का पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, मनका बत्रा को भी 2020 में दिया गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, अबनी लेखरा को दिया गया है 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, तो उसका आंसर होगा सी। रानी रामपाल को भी दिया गया है 2020 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जितने मैंने पुरस्कार आपको बताए हैं सारे इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, या कह सकते हो आप लोग मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। 2020 में कई लोगों को दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो ऑप्शन से देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे पैरा ओलंपिक खिलाड़ी की बात की गई है। पहले ऑप्शन में है विनेश फोगाट, जो कि एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी नहीं है। दूसरे ऑप्शन में है मनका बत्रा, जो कि पैरा ओलंपिक खिलाड़ी नहीं है। तीसरे ऑप्शन में है मरियप्पन थंगवेलु, जो कि एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है। सी ऑप्शन इससे करेक्ट होगा। डी ऑप्शन में है रानी रामपाल, जो कि एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा सी, मरियन थंगवेलु, जो कि एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं और 20 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। यह क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था एसएससी सीजीएल में और एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 34 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि लास्ट ईयर में पूछे गए थे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तब उसे लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।